आफट 87। रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। बनाया इरिगेशन का रेस्ट हाउस है वो हम लोगों ने बनाया। मतलब आप काम सुबह से शुरुआत करोगे रात हो जाएगी पर कप्तान साहब के काम खत्म नहीं होंगे। और बीजेपी वालों से अगर इनका कोई काम पूछता है तो इनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है। ये एक ही काम बताते हैं कि हम लोगों ने रेवाड़ी में एम्स बना दिया। अब एम्स की आप सुन लो, आप सभी जानते हो कि 2015 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि रेवाड़ी में एम्स बनेगा। फिर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने घोषणा करी कि रेवाड़ी में एम्स बनेगा। और उसके भी 5 साल बाद 2024 में केवल मात्र उसका पत्थर लगाने का काम इन्होंने किया। तो 9 साल में एम्स लेके आए जिसका भी इन्होंने पत्थर रखा। उसके अलावा ये अपनी उपलब्धि बताते हैं बॉयज कॉलेज की। आप मुझे बता दो रेवाड़ी में बॉयज कॉलेज की बिल्डिंग कहां पर है? इन्होंने एक काम तो किया है जो इन्होंने पूरे हरियाणा में किया है। क्या किया है वो काम आप सब बताओ मुझे। बीजेपी का दफ्तर बना है। इन्होंने अपने 5 स्टार दफ्तर तो बना लिए पर लोगों के लिए कुछ नहीं किया। लोगों के लिए इन्होंने क्या किया? नोटबंदी करी। नोटबंदी जब करी थी तब ये कहा देश का सारा काला धन वापस आ जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 78 साल का जो जब से देश आजाद हुआ है इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो माताएं बहनें हैं उनकी जो गुल्लक है उस पर कहीं ना कहीं डाका डालने का काम इन्होंने किया है। मैं जिस गांव में भी जाता हूँ माताएं बहनें मुझे मिलती हैं, वो कहती हैं कि हमारे साथ मोदी जी ने बहुत बड़ा धोखा किया। हमने अपने थोड़ा पैसा जोड़ के रखा हुआ था, सारा पैसा मोदी जी ले गए कि नहीं ले गए आप बताओ। 15-15 लाख का जुमला दिया, 2 करोड़ रोजगार का जुमला दिया। हमें कोरोना काल के अंदर कितने लोग थे जिनकी जान चली गई। हमारी जब सरकार थी तब हमने मेडिकल कॉलेज के लिए जगह इनको दे दी थी माजरा स्वराज के अंदर, पीपीपी मोड के अंदर। उसको इन्होंने पिछले 9 साल में ना बनाया, उसको इन्होंने वहां से खत्म करने का काम किया। आपका रेवाड़ी का बस स्टैंड है जहां हम छोड़ के गए थे वही है। आपका धारवाड़ा का बस स्टैंड देख लो जहां हम छोड़ के गए थे वही है। आपकी मेट्रो देख लो जहां हम छोड़ के गए थे वही है। आपका नगर परिषद के हालात आप देख लो। आज अनेकों पार्षद भाई मेरे यहाँ पर बैठे हुए रोज आए दिन ये धरने पर बैठे रहते हैं। आज जितना भ्रष्टाचार नगर परिषद में है उतना कहीं नहीं है। बोली लगती है यहाँ पर आपको अपनी एनओसी करवानी हो के लिए काम करें। और ये लड़ाई मेरे लिए अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई जो है ये रेवाड़ी के लिए और दक्षिण हरियाणा की लड़ाई है। तो कहीं लगता है कि एक बार फिर से चौधर कहीं ना कहीं जो चौधर की लड़ाई थी वो दक्षिण हरियाणा में दोबारा से आ सकती है। दक्षिण हरियाणा के अंदर जब हमारी सरकार रही थी तब आपने देखा था कि कितने मंत्री यहाँ थे। कैप्टन अजय यादव जी यहाँ मंत्री थे, राव नरेंद्र जी यहाँ मंत्री थे, राव दान सिंह जी यहाँ मंत्री थे और भी हमारे लोग थे। सुखबीर कटारिया जी भी उस वक्त मंत्री थे। तो आपने देखा होगा इस इलाके के अंदर कितने लोग थे जो मंत्री थे। आज यहाँ पर कौन मंत्री है? और आपने देखा होगा यहाँ इनके अपने मंत्री जो पिछली बार मंत्री थे राव नरवीर सिंह, वो तो खुद ही इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कुछ बातचीत चल रही है। अब इस बात का फैसला तो उनको करना है कि उनकी पार्टी क्या करती है या उनका क्या निर्णय है। पर आप लगातार देख ही रहे हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। कल ही आप लोगों ने देखा होगा जननायक जनता पार्टी के 4 लोगों ने जो विधायक है इस्तीफा देकर अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का जो मन है जो बढ़ता जा रहा है। चुनाव जो है हरियाणा विधानसभा का है और आप जो है इलेक्शन का बिगुल बच चुका है और 1 अक्टूबर को चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। और हरियाणा सरकार भी जो है भौचक्का होगी कि जो उन्होंने वायदे किए थे जनता के सामने कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे हम उज्ज्वला योजना वालों को, क्रीमी लेयर हम 6 से बढ़ाकर 8 कर देंगे, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ।
तो ठगी का काम कर रहे हैं। और आज जो है पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज हर चीज़ महंगी है। आज जीएसटी दूध पर भी लगा दी, घी पर, आटे पर, दाल पर, तमाम चीज़ों पर 70% जीएसटी आम आदमी भर रहा है। और हालात ये हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है ध्रुवीकरण का, कांवड़ यात्रा के अंदर जिस तरीके से नामकरण किया गया, किसकी कौन सी जाति का धावा है, उसे साफ नजर आता है कि बदला गए हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे थे। इनका तो एक ही काम है, चंदा लो और धंधा लो। जो गौकशी करते हैं, उनसे भी चंदा ले लिया और ये अपने आप को गौ माता के रक्षक कहते हैं बीजेपी वाले। मेरा एक ही उनसे कहना है कि अगर कुछ करना है तो गौकशी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, ताकि ये जो निर्यात हो रहा है ये बंद हो जाए। नीट के एग्जाम आपके कितने पेपर लीक हुए हैं उसके बारे में आप सब जानते हैं। हरियाणा के अंदर जो है, आपके रेवाड़ी के अंदर एक भी कोई काम हुआ हो, इन्होंने लड़कों का कॉलेज बनाया था, उसकी आज तक बिल्डिंग नहीं बनी। एम्स की आज तक ओपीडी नहीं खुली। आपका जो है लड़कियों का जो स्कूल बन रहा है उसकी बिल्डिंग आज तक 10 साल में पूरी नहीं हुई। बॉयज़ कॉलेज जो है 2 कमरे में चल रहा है। और हमने अपने समय में खरखड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज, हमने यूनिवर्सिटी बनवाई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हमने बनवाई, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया लिसाना में, और रामनावास में हमने जो है हर्बल पार्क बनाया अनेकों, हमने जो है राजीव गांधी हर्बल पार्क बनाया।